तो यहाँ से अभी हम अंदर गए। ये आप पहला हमने ये इंस्ट्रूमेंट देखा, ये इनका उस दौर का ये कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था। इससे वो म्यूज़िक जो है वो क्रिएट करते थे। ये एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर ये 3 पत्थर जो है वो डिफरेंट एरियाज़ पे टैप करके म्यूज़िक क्रिएट करते थे। और ये इनकी एंट्रेंस थी कब्रिस्तान, और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। और ये मेन में जो है अच्छी बात ये थी, यूनिक बात कि ये पत्थर पे ही लिखा हुआ था सब कुछ, तो बहुत ही एक ऑथेंटिक लुक आ रहा था। तो ये सारा यहाँ से एक व्यू था इनका। ये सामने समंदर आप देख रहे हैं, और ये पूरा इस एरिया का व्यू है। यहाँ पे भी हमें काफ़ी वॉक करनी पड़ी थी, क्योंकि और मतलब कोई रास्ता ऊपर जा रहा था, कोई नीचे, तो उस हिसाब से एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी थी चलने फिरने में। और ये जो है वो गिल्स वगैरह लगी हुई थी कि इस साइड नहीं जाना आपको, क्योंकि वहाँ पे स्कॉर्पियंस या स्नैक्स वगैरह हो सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है वो जंगली बेरीज वगैरह लगी हुई थी, तो हमने हिम्मत नहीं की उनको तोड़ने की या खाने की, बट बहरहाल वो थी यहाँ पे। ये पहली पॉइंट ये थी हमारी। हम यहाँ पे अंदर गए, यहाँ पे कुछ इनके ये इन्फॉर्मेशन वगैरह लगी हुई थी कि यहाँ पे जो है वो ऐसी टैंक्स वो बनी हुई हैं। ये उनका एक पिक्चर में खुद उन्होंने बनाया हुआ है कि देखने में आपको कंपेयर करने में इजी लगे। तो ये उस दौर की जो है वो आर्ट बनी हुई है कि ऐसे उन्होंने बनाई थी। तो मेन जो फ़ोटो में मैंने आपको दिखाया कि ये वहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये बनाए चीज़ें हैं और ये बनी हुई हैं दीवार पे। उसके बाद हम ये कुछ डिफरेंट किस्म के एरियाज़ थे। यहाँ पे भी कुछ पुराने किस्म के इनके रखे हुए थे चीज़ें, और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। और यहाँ से एक अंदर काइंड ऑफ इनका लिविंग प्लेस था, वहाँ पे हम गए। ये देखें, ये छोटी सी ब्रिज बनी हुई थी, ये क्रॉस करके यहाँ पे भी अंदर काफ़ी पिक्चर्स बनी हुई थी, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी हर चीज़। तो हम पिक्चर को देख के समझ पा रहे थे ये क्या चीज़ बनी हुई है। बहुत ही प्यारा ये जगह थी पहाड़ों के बीच में बनी हुई। और ये लेफ़्ट पे एहसान, राइट पे सैनन। बहुत जो है अच्छे दोस्त हो गए थे सैनन और एहसान। और एहसान मुझे तंग करता था कि सैनन तुम्हारा दोस्त है। और ये उस दौर के हैं वो इनकी टूल्स वगैरह जो ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते थे, उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पे। ये देखें, ये उस टाइम की बुल बनी हुई है दीवार पे। ये देखें, यहाँ से हम बाहर से ही हम आए थे, अभी हम अंदर हैं। यहाँ से वापस हम जो है वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू था, क्योंकि जब पत्थर के नीचे थे तो शेडो में थे, जब उसके थोड़े बाहर निकल रहे तो धूप लगी रही थी। तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही एहतियात से चलना पड़ रहा था, क्योंकि रास्ता आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कच्चा बना हुआ था। इसलिए यहाँ पे भी डिफरेंट उस दौर की जो है वो बनी हुई थी पेंटिंग्स, वो हम देख के कंपेयर कर रहे थे इस तस्वीर से कि कहाँ पे और कैसे बनी हुई हैं। और जो इनकी एंट्रेंस थी जहाँ से अभी हम आए हैं, वहाँ पे एक बोट भी रखी हुई थी। तो हम आगे जाके पता चला कि ये इन्होंने ही जो है वो उस दौर की बोट है वो खुद उनको उसको रजिस्टर करके रखी हैं। फिर हम ये सारा हमने एरिया कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये इस पूरे एरिया का एक व्यू मैंने कैप्चर किया, बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये जो सामने एक सिटिंग एरिया थी, यहाँ पे हमारा था मूड जाने का, बैठने का, बट कोई फ़ायदा नहीं था। हमने सामने से देख लिया तो जाने का कोई मकसद नहीं हुआ हमारा। तो ये सामने समंदर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा घूमे फिरे हम लास्ट इनकी जो पॉइंट थी वहाँ पे हम गए। वहाँ पे क्या था, ये इनके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे। बहरहाल वो आप देख सकते हैं कि उनके नीचे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी एहसान और मैं यहाँ पे तो 2-3 मरतबा स्लिप होने वाले थे, बिकॉज़ बहुत ही स्लिपरी और मिट्टी वाली जगह थी इसलिए। तो ये बस एक हमने सारा मैंने जो है वो व्यू कैप्चर करने की कोशिश की। तो जो कैप्चर हुआ मैंने किया। देख सकते हैं कि इस एरिया के बिल्कुल सामने बिल्कुल बहुत
बड़ा मैदान है, उसके बाद जो है वो समंदर है। और ये इनकी कोई रिचुअल स्पॉट्स थे जहाँ पे ये पानी वगैरह जमा करते थे, प्लस में ब्लड वगैरह जमा करते थे। अब जो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली या जो हमने पढ़ी उसमें यही पता चला कि यहाँ पे ये पानी जो है वो स्टोर करते हैं और अपनी ब्लड रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो उसमें ये जमा करते हैं। ये जो ज़मीन में इन्होंने होल्स बनाए हुए थे उसमें ये ब्लड्स वगैरह जमा करते हैं। और ये कुछ प्यारी सी फॉर्मेशंस थी रॉक्स की, तो उसको मैंने कैप्चर किया। ये वापस हम उसी रास्ते से नीचे जा रहे हैं और ये डिफरेंट व्यू है क्योंकि अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं। तो काफ़ी हाइट पे ये बना हुआ था एरिया, और नीचे जाके जो है अभी हम म्यूज़ियम में जाएंगे। और म्यूज़ियम में जो इस एरिया में लोग रहते थे उनके कुछ माने मैनिक्विन्स जो है वो पुतले बनाए हुए हैं कि उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में वो कैसे जो है वो रहते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। तो वो भी एक यूनिक इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही मॉडर्न किस्म का जो है ना वो म्यूज़ियम था, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड थी। वो आप आगे देखेंगे। ये सामने जो बिल्डिंग थी यही वाली है, अभी हम उसके बिल्कुल सामने आ गए। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की। ये एक ही टिकट थी जो हमने पहले बाई की, उसमें ये भी इंक्लूड था। तो ये इसके यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की। शैनन गाड़ी में ही बैठा हुआ था, हम अंदर गए और एंट्रेंस के साथ ही जो है ना वो राइट हैंड पे एक मॉडल बनाया हुआ था कि कैसे ये देखें कि उस दौर में कैसे रहते थे और उनकी जो है वो छोटे छोटे घर कैसे बने हुए थे, किस मटेरियल के बने हुए थे। ये अभी हमने बाहर से कैप्चर किया है। वापसी में हम इसके जो है ना वो सामने भी जाएंगे। अभी हम अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये सारी इनकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंशन की हुई थी। अच्छी बात ये थी कि हर जगह पे फ्लावर्स, ट्रीज़ और फ्रूट्स के प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे। इनकी ये म्यूज़ियम वाली जो बिल्डिंग थी ना ये भी बहुत प्यारी थी। इसका आर्किटेक्ट, इसका इंटीरियर बहुत ही यूनिक था। बहुत के देख के घूम के बहुत मज़ा आया। ये इनके फ्लैग्स है, एक तो अज़रबैजान का है, एक इनका कोई आई थिंक यूनेस्को का फ्लैग था, दूसरा कोई इनके कोई होगा डिपार्टमेंट का फ्लैग। ये देखें, ये बिल्डिंग के आउटसाइड से जो है ना वो ये पूल बना हुआ था। फाउंटेन कहीं पूल कहीं, बट बहुत देख के अच्छा लगा जिस डिज़ाइन में था। इस बिल्डिंग के पीछे भी जो है काफ़ी ग्रीनरी वगैरह थी। ये दिखा रहे थे कि उस दौर में कौन से एनिमल्स थे यहाँ पे, उनके ये मॉडल्स लगाए हुए हैं। और ये देखें, ये उस टाइम के बर्ड्स, मतलब उस टाइम में जो बर्ड्स यहाँ पे थे, कौन से एनिमल्स थे, जैसे फॉक्स हो गया, वुल्फ और ये डिफरेंट बर्ड्स हो गए। ये इस एरिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, पिक्चर्स के तरीके में लगाई हुई थी, वीडियोस वगैरह चल रहे थे और ऑडियो में भी अवेलेबल थी। ये उस दौर के जो है वो डिफरेंट इनके पत्थर वगैरह, इनके नाइफ्स, ये उस दौर में दिखा रहे थे कि ऐसे जो है ना वो लोग ड्रेसिंग करते थे। ये उनकी कुछ बोन्स वगैरह, स्केलेटन्स वगैरह जो उनको यहाँ साइड से मिले, तो उन्होंने यहाँ पे यहीं पे म्यूज़ियम में ही उनको प्रिजर्व किया है। और काफ़ी एनिमल्स वगैरह के भी यहाँ पे थे स्केलेटन्स। ये हमारे उस दौर के भाई जो हैं वो यहाँ पे अपने जलवे दिखाते हुए, ये जो हम ड्राइंग्स देख के आए उनकी यहाँ पे डिपिक्शन की हुई है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, कि उनको सामने ही आपको इजी समझने के लिए उनको दिखाया गया है कि इस तरीके से रियल में जो है वो उन्होंने बनाई थी और उसको हम ये चीज़ समझ सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जैसे व्हील्स वगैरह उस दौर में इनके पास थे। ये एनिमल्स के कुछ स्केलेटन्स और ये कौन से एनिमल हो सकते हैं, ये सारी उनकी इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही एक मॉडर्न किस्म का म्यूज़ियम था, बहुत मज़ा आया घूम के। ये देखें, इनके
कुछ इनके टूल्स हैं और कुछ दांत वगैरह हैं एनिमल्स के, इंसान के, बड़ी फ़िश वगैरह के भी। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल थी। हमने जितना हो सका उतना पढ़ा, जितना समझ सका उतना समझे। ये देखें उस टाइम की ज्वेलरीज वगैरह। तो बेसिकली इतना बड़ा म्यूज़ियम था और यही उस चीज़ को दिखा रहे थे कि उस टाइम पे भी उनका कल्चर कितना जो है ना वो एडवांस था उस दौर के हिसाब से। ये देखें इनकी उस दौर की पोट्रीज वगैरह, ये उनके कुछ डिफरेंट चीज़ें, स्टोन्स वगैरह। देखा कितने प्यारे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि कोई भी बंदा चाहे उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो ना हो, बट उसको एंजॉय करेगा पढ़ने में, समझने में। वो देखें ना टेक्नोलॉजी की कितना अच्छा उन्होंने यूज़ किया है। कहीं पे लाइटिंग के थ्रू, कहीं पे वीडियोस के थ्रू, कहीं पे इमेजेस के थ्रू, मतलब हर किस्म की हिसाब से उन्होंने डिपिक्ट करना दिखाया, डिपिक्ट करके कि कैसे जो है ना वो उस दौर में ये सब चीज़ें यूज़ होती थी। ये देखें ये उन्होंने इसका बनाया है, रिक्रिएट किया है मॉडल उस दौर के हिसाब से कि उस दौर में कैसे रहते थे और उनकी ड्रेसिंग कैसे होती थी। ये हमारी दोस्ती हो गई थी वहाँ पे, तो हम उनका डांस कर रहे थे उस दौर का। ये इनकी कोई शिप वगैरह थी, उनको इन्होंने डिपिक्ट किया है कि जो इनकी दीवारों में बनी हुई थी उसको भी म्यूज़ियम में ऐसे इन्होंने दिखाया है। ये डिफरेंट चीज़ें, आई थिंक ये दांत वगैरह हैं डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट बोन्स वगैरह हैं। यहाँ पे आगे जो है ना वो एक जगह पे जो है वो दीवार में देखने के लिए एक जगह बनी हुई थी, तो उसमें आप जब अंदर देखेंगे फिर आपको वीडियो नज़र आएगी। तो वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ थी, वो मैंने कैप्चर की है, देखिएगा कैसे कैप्चर किया है उसको। तो क्योंकि ऐसी चीज़ों में काफ़ी जो है ना इंसान बोर हो जाता है, पर यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, कहीं किसी भी बात पे हम बोर नहीं हुए थे यहाँ पे। ये सारा जो इस एरिया का ये मैप है उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि किस जगह पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस चीज़ पे, किस जगह पे क्या चीज़ मिली, ये सारी चीज़ें ये जैसे मेंशन कर रहा था मैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे, मैंने तो कैमरा से कैप्चर किया है, तो इस पूरे एरिया का आपको एरियल व्यू मिलेगा और बहुत ही ये यूनिक चीज़ थी। बहुत ही मज़ा आया इसको देख के। और ये बिल्डिंग के पीछे हम गए, वहाँ पे कुछ ग्रीनरी वगैरह थी, सारा हम घूम के आए। उसके बाद हम बाहर आए, ये हम इसके अभी पीछे ही हैं। ये साइड में कुछ डिफरेंट एरियाज थे, बहुत कुछ ऑफिस वगैरह लग रही थी या कोई इनके अपने डिपार्टमेंट लग रहे थे, तो हम इधर तो नहीं गए, बस वापस हम घूम के आए इस बिल्डिंग के। उसके बाद हम जो है वो सामने जो एरिया था एंट्रेंस के साथ, जहाँ पे उन्होंने मॉडल दिखाया था ये कैसे लोग रहते थे, वहाँ पे हम गए। उसके बाद हम मेन गेट को क्रॉस किया, जो म्यूज़ियम का गेट था उसके सामने इनकी बोट रखी हुई थी। फिर हम बोट के पास गए, तो वो तो काफ़ी मॉडर्न लग रही थी, उन्होंने शायद ऐसे ही खुद ही उसको रिस्टोर वगैरह करके रखा होगा, बट एक अच्छा टच था। और उसके बाद हम यहाँ पे जहाज़ भी यहाँ से गुज़र रहा था, उसको भी हमने कैप्चर किया। और उसके बाद हम सैनन अवेलेबल नहीं था, उसको कॉल की, फिर वो आ गया। ये देखें ये इनके घरों के बाहर जो है वो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के स्केलेटन्स लगे हुए हैं। मतलब बहुत ही मज़ा आया म्यूज़ियम घूम के फर्स्ट टाइम। बस यहाँ से हम फिर निकल के शिप के पास जाएंगे और शिप पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसको देखेंगे, कैप्चर करेंगे। और उसके बाद जो है वो एरोप्लेन, उसको भी हमने कैप्चर किया। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे टुवर्ड्स यरनाथ बाग, नहीं है वो नेक्स्ट ट्रिप में है। उसके बाद हम चलेंगे, जी हाँ यरनाथ बाग वाली नेक्स्ट ट्रिप है। तो अभी हम जाएंगे इनका इसी एरिया के आसपास ही, तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव थी। वहाँ पे हम जाएंगे मड वॉल्केनो की तरफ। वहाँ पे उस एरिया में बहुत मड वॉल्केनोज हैं, वो बहुत फेमस एरिया है इनकी, वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। तो अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होगी, तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेक्स्ट ट्रिप में। तो
हम आपको मड वॉल्केनोस दिखाएंगे अज़रबैजान के। तो ज़्यादा डिस्कशन उसी जो है वीडियो में होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।